हाय गाइस, आज हम लोग देखेंगे होस्टिंगर में होस्टिंग कैसे परचेज करते हैं। हालांकि मैंने आपको ये बताया हुआ था कि होस्टिंग और डोमेन कैसे परचेज करते हैं। वेब होस्टिंग का मैंने आधा बताया हुआ था, पेमेंट प्रोसेस नहीं किया था। डोमेन का मैंने पूरा बताया था। कुछ लोगों ने कहा होस्टिंग का भी दिखाइए पूरा करके। चलिए होस्टिंग का दिखाता हूँ पूरा करके। और मेरा अकाउंट पहले से क्रिएट किया हुआ है, अगर आपका नहीं होता आप अकाउंट भी क्रिएट कर लीजिएगा। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जब भी कुछ भी सर्विस परचेज़ करें होस्टिंगर से, तो मेरे दिए गए लिंक को क्लिक करके ही परचेज़ करें, जो कि आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन होकर मिल जाएगा। वो एफिलिएट लिंक है, उसमें आप क्लिक करके परचेज़ करेंगे तो थोड़ा सा कमीशन मुझे और आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा सर्विसेज में। तो आपका भी फ़ायदा और मेरा भी फ़ायदा। तो हमें वेब होस्टिंग परचेज़ करना है, उसके लिए लोग यहाँ पर जाएंगे और वेब होस्टिंग यहाँ पर क्लिक करते हैं और नीचे करना है हमें अलग अलग प्लान्स दिखाई देगा। तो एक प्लान कोई कहता है सिंगल वेब होस्टिंग, दूसरा प्लान है प्रीमियम वेब होस्टिंग और बिजनेस वेब होस्टिंग। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप प्रीमियम वेब होस्टिंग ही परचेज़ करें, बिकॉज इसमें आपको 100 वेबसाइट्स होस्ट करने की फीचर प्रोवाइड की जाती है। साथ में आपको इसमें गिट कंट्रोल मिलता है, गिट अप SSH वगैरह सब कुछ सारी चीज़ें आप यहाँ पर फैसिलिटी आपको दी जाती है, जो कि सिंगल में आपको नहीं मिलती। प्लस इसमें आप सिर्फ एक वेबसाइट ही होस्ट कर सकते हैं। तो सजेशन मेरा यही रहेगा कि प्रीमियम को ही लीजिए, बिजनेस नहीं लीजिए, बिजनेस काफ़ी महंगा पड़ जाएगा आपके लिए। तो आप प्रीमियम वेब होस्टिंग लीजिए। तो मैं इसको लेता हूँ, ऐड टू कार्ट में क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अलग अलग प्लान दिखाई देगा, जैसे 1 महीने का लेना चाहते हैं, 12 महीने का, 24 महीने का, 48 महीने का। जितने ज़्यादा महीने के लिए आप परचेज़ करेंगे उतना कम आपको पड़ेगा। जैसे 48 मंथ्स के लिए लेंगे तो 129 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से इसका पूरा कैलकुलेशन है। वो याद रखिएगा कि रिन्यू करते वक्त आपको ये 249 का चार्ज लेगा, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। अगर आप 24 मंथ के लिए लेंगे तो उसका यहाँ से आपको दिखा देता है कि कितना आपका पैसा लगने वाला। 12 मंथ के लिए आपको दिखा देगा कितना पैसा लगेगा। तो मिनिमम मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 12 मंथ का जरूर से लीजिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं तो 48 महीने का ले लीजिए, बेटर रहेगा, आपको कम पैसा देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास उतना बजट नहीं है तो आप 12 मंथ का, कम से कम 12 मंथ्स का लीजिए, जिससे आपको एक तो सेविंग होगा, ऊपर से 1 साल के लिए आप निश्चिंत हो जाएंगे। बट मुझे सिर्फ आपको दिखाना है अभी कि कैसे पूरा प्रोसेस होता है, इसलिए मैं 1 महीने का ले रहा हूँ, बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी 48 महीने वाला होस्टिंग परचेज़ किया हुआ है किसी दूसरे अकाउंट में। तो मैं ये 1 महीने वाला ले रहा हूँ, और ज़रूरत पड़ी तो मैं इसको और रिन्यू कर लूँगा, लेकिन अभी के लिए 1 महीने का ले लेते हैं। यहाँ पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक अकाउंट क्रिएट करना है, बिकॉज आपका अकाउंट नहीं है तो आपको अपना ईमेल लिखना पड़ेगा और अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। और फिर आगे आप चलिए, यहाँ पर मेरे पास पहले से अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट आता हूँ। क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, UPI से पेमेंट कर सकते हैं, पेटीएम से, गूगल पे से, ये सारी चीज़ें से। मैं नेट बैंकिंग से करना चाहता हूँ, नेट बैंकिंग में सेलेक्ट करता हूँ और ये ईमेल ID यहाँ पर मांग रहा है। मैं अपना ईमेल ID दे देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं देता हूँ, मेरा पहले से क्रिएट है वैसे, बिकॉज मैंने डोमेन परचेज करते वक्त आपको दिखाया था उसमें क्रिएट करके, तो वही लिख दिया मैंने, यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद ये कहता है कि आपको टोटल टैक्स मिलाकर इतना पड़ेगा, 541 41 रुपीज़। और सबमिट एंड सिक्योर पेमेंट में क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक कीजिए। और ये 541 का मेरा फिर से बलि चढ़ने वाला इतने पैसे का। ओके, तो कंटिन्यू विथ नेट बैंकिंग इंडिया, यहाँ पर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें पेमेंट कैश फ्री पोर्टल पे लेके जाएगा। यहाँ से आपको SBI सेलेक्ट करना है, फिर जो भी आपका बैंक हो उसको सिलेक्ट कीजिए। अगर आपका और बैंक है तो नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है और भी बैंक्स का। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना यूज़र ID पासवर्ड डालना है, बैंक वाला और नेट बैंकिंग वाला, और फिर आगे प्रोसेस करना है। तो इसको मैं करके ख़त्म करके आपके पास वापस आता हूँ, बिकॉज ये दिखाने से फ़ायदा नहीं, बिकॉज ये स्टेट बैंक का अगर आपके पास है तो आपको पता होगा कि कैसे होता है, और हर बैंक का अलग अलग होता है। तो इसको मैं पूरा प्रोसेस करता हूँ। वैसे भी ये कॉन्फिडेंशियल होता है, ये दिखाना नहीं चाहिए किसी को, तो हम लोग इसको कर लेते हैं, इसके बाद भी वापस आते हैं। पेमेंट कंप्लीट हो चुका है, ये प्रोसेस कर रहा है और हमारा ये परचेज़ हो जाना चाहिए सक्सेसफुली, बिकॉज कोई तो और इशू नहीं होना चाहिए। देखते हैं, हमें होस्टिंग यहाँ पर लेके जाएगा, ये पोर्टल में लॉगिन करवा देगा, डैशबोर्ड में लेके जाएगा। और ये कह रहा है कि हेल्प अस, ये सर्वे वगैरह दिख रहा लगता है। स्टार्ट नाउ, आई एम क्रिएटिंग अ वेबसाइट फॉर माई सेल्फ लिख देता हूँ, और इट विल बी अ ब्लॉग, पोर्टफोलियो, अदर। इसको पूरा प्रोसेस कर सकते हैं। फिर सिंपली यहाँ स्किप का ऑप्शन है, यहाँ पर स्किप में क्लिक करते हैं और ये एक बार स्किप करेगा, और यहाँ पर एक बार और स्किप में क्लिक कीजिए और ये हो जाना चाहिए। ओके, इसके बाद कह रहा है कि आप नेम योर वेबसाइट, इट विल स्टार्ट विद अ ग्रेट डोमेन, बाय अ डोमेन और यूज़ एन एग्जिस्टिंग डोमेन। आपको यहाँ पर एक डोमेन ये डालने के लिए बोल रहा है। यहाँ पर आपको एक डोमेन ऐड करना पड़ेगा या फिर बाय करना पड़ेगा, बिकॉज होस्टिंग जब आप लेते हैं तो आपको एक डोमेन भी की आवश्यकता पड़ेगी जिससे वो लिंक रहेगा। तो एक डोमेन अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्लिक करूँ मैं,
यहाँ पर मुझे कौन सा डोमेन आपको चाहिए वो आपको सर्च कर लीजिए। बट मेरे पास पहले से हमने बिग रॉक में ख़रीदा हुआ था, तो उसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ। सेलेक्ट में क्लिक किया मैंने, ये इसमें मतलब एग्जिस्टिंग वाले में क्लिक किया मैंने, और यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि क्या आपका डोमेन है। तो मैं लिखता हूँ सोनम कुमारी .com है हमारा, .com आई थिंक लिखना पड़ेगा। sonamkumari.com लिखा और कंटिन्यू में क्लिक किया। अगर आप प्रीमियम का 12 मंथ का खरीदेंगे तो उसमें मे भी आपको एक डोमेन फ्री मिल जाएगा, तो फिर आपको ये सर्चिंग करनी नहीं पड़ेगी। इसमें इसने इतने एक्टिव डोमेन वाज फाउंड, और ये प्रोवाइडर बिग रॉक से हमने खरीदा था, बिग रॉक से दिख रहा है, और ये दिख रहा है इसका नेम सर्वर। चलिए कोई नहीं, इसको कंटिन्यू में क्लिक करते हैं। और ये कह रहा है कि एशिया, लेट्स फिनिश सेटिंग अप एशिया, चूजन सर्वर लोकेशन एशिया इंडिया रहने देते हैं, और डोमेन ये रहेगा। फिनिश सेटअप में क्लिक करते हैं, और आई थिंक ये आपका हो जाना चाहिए इसमें ऐड। तो ये ऐड करने का तरीका होगा, जब आप नया एक होस्टिंग परचेज़ करते हैं जिसमें कोई भी डोमेन आपका नहीं है, उस केस में आपको ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। अगर होस्टिंगर से हमें कोई डोमेन मिल जाता होस्टिंग परचेज करते टाइम, तो मे भी आपको ये करना नहीं पड़ता, मगर अभी के लिए हमें ये करना पड़ा। और ये प्रोसेस आप ज़रा ध्यान में रखिएगा, मे भी आपको ये ना करना पड़े अगर आपका पहले से कोई डोमेन आपको दे दिया जाता है होस्टिंगर के द्वारा, तो थोड़ा सा ये समय लेगा। और ये देखिए, इसने हमें यहाँ 3 ऑप्शन दिया हुआ है, कनेक्ट योर डोमेन, सेट नेम सर्वर टू कनेक्ट sonamkumari.com। ये कनेक्ट करने के लिए कह रहा है हमें नेम सर्वर चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज दोनों ही अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर हैं, इसी वजह से। उसके बाद आप इसको वेबसाइट को व्यू कर सकते हैं, फिर आप कंट्रोल पैनल में जा सकते हैं डायरेक्ट। मैं मैनेज साइट में जाता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर हमें अपना होस्टिंग दिखना चाहिए अब कम से कम। ओके, देखिए हमें पैनल दिख रहा है, हमारा डैशबोर्ड वगैरह, देखिए सोनम कुमारी डोमेन यहाँ दिख रहा है, बट ये काम नहीं करे जिसका जब तक हम लोग इसका चेंज, देखिए कह रहा योर डोमेन इज़ नॉट पॉइंटिंग टू होस्टिंगर। तो कैसे पॉइंट करवाते हैं ये मैं आपको बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए सिर्फ ये था कि कैसे होस्टिंग परचेज़ करते हैं। तो हमने होस्टिंग परचेज़ कर लिया, ये अभी क्लोज़ कर दिया, इसका कोई काम नहीं है। हमने होस्टिंग परचेज़ कर लिया हुआ है, ये तरीका होस्टिंग परचेज़ करने का है। फिर से मैं बताता हूँ, होस्टिंग जब आप परचेज़ करते हैं तो आप मेरे दिए गए हुए लिंक को क्लिक करके ही परचेज़ कीजिए। चाहे कोई भी सर्विस परचेज़ कर रहे हो, मेरे दिए गए लिंक को क्लिक करके परचेज़ कीजिए, जिससे कि आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा और मुझे थोड़ा सा कमीशन मिलेगा। जब आप होस्टिंग परचेज़ कर रहे होते हैं तो आप 12 मंथ्स का कम से कम परचेज़ कीजिए। अगर आप लॉन्ग टर्म का सोच रहे हो तो 48 महीने के लिए परचेज़ कर सकते हैं। 12 मंथ वाले में मे भी आपको एक फ्री में डोमेन ये लोग दे दें, अगर ऑफर में रहेगा तो ये मिल जाएगा। फिर आपको ये जो हमने कनेक्ट किया, ये प्रोसेस में भी आपको फॉलो करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको डोमेन यही लोग दे देंगे जो कि लिंक करके आपको दे दिया जाएगा। ओके, तो इसी तरीके से फिर आगे बढ़िएगा धीरे धीरे और देखते हुए, तो आपको आपका होस्टिंग मिल जाएगा। तो ये हमारा होम हो गया। देखिए ये होम कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसमें हम लोगों ने प्रीमियम शेड होस्टिंग लिया हुआ है, जिसमें हमारा पहला जो डोमेन ऐड है वो है ये सोनम कुमारी। आप चाहें तो और भी ऐड कर सकते हैं। आई बिलीव मैनेज में अगर मैं क्लिक करूं, नहीं यहाँ से नहीं, होस्टिंग में जाना है। होस्टिंग वाले टैब में यहाँ पर जाना, देखिए ऐड वेबसाइट का ऑप्शन मिल रहा है। तो आप मल्टीपल वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं। सिर्फ अभी हमने एक वेबसाइट होस्ट किया हुआ है। ये प्रीमियम शेड होस्टिंग में आपको ऑप्शन मिलता है ऐड वेबसाइट का। सिंगल वाला लेंगे तो एक ही होगा और कोई भी साइट आप ऐड नहीं कर सकते। इसे चीज़ ध्यान में रखिएगा। और बस यही है, मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि sonamkumari.com जो कि हमारा बिग रॉक में है और होस्टिंग हमने परचेज़ किया है होस्टिंगर में, तो दोनों को कैसे कनेक्ट करते हैं, कैसे हमारा डोमेन पॉइंट करेगा, कैसे नेम सर्वर चेंज करते हैं, किसका नेम सर्वर चेंज करना होता है, कहाँ से हमें नेम सर्वर देखने को मिलेगा, वो सारी चीज़ मैं बताऊँगा, लेकिन इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।